प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और बार उसके वचन सुनाने के लिए मुझे मौका दिया। आइए आज का वचन हम शमूएल में से देखेंगे और आज परमेश्वर हमें क्या सिखाता है इन वचनों से, आज हम वो देखेंगे। पहला शमूएल और उसका 3रा अध्याय और पहली आयत। ये आयत और ये जो दर्शन है इसके विषय में मैं आपको थोड़ा बताऊं। शमूएल को परमेश्वर ने चुना उसके पैदा होने से पहले, हन्ना के गर्भ में रचने से पहले शमूएल को चुन लिया था इस्राएल का नबी बनाने के लिए। ये परमेश्वर की एक दया थी। वो जानता है किस तरह से इस्राएल का याजक एली अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा रहा और अब परमेश्वर को एक नया याजक चाहिए। एली के पुत्र इस योग्य नहीं थे कि वो उस जिम्मेदारी को आगे निभाएं। वो अपनी जिम्मेदारियों का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। यहाँ पर परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं एली को और एली के पुत्र को ख़त्म कर दूंगा और उसकी जगह पे नया याजक स्थापित करूंगा, और वो याजक शमूएल था। अभी शमूएल बहुत छोटा है, मात्र 10-12 साल का है। 12 साल के शमूएल को परमेश्वर के द्वारा दर्शन मिलना बहुत ही एक सुहावनी बात है। आप में से कितने बच्चे 12 साल के हैं? हाथ खड़ा करें। एक बच्चा 12 साल का है। बेटा आप मांग सकते हो प्रभु से कि प्रभु आपको दर्शन दे, प्रभु देगा। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर 12 साल का था दाऊद जब उसका अभिषेक शमूएल ने करा। राजा सुलेमान 12 साल का था जब वो राजगद्दी पे बैठा। और यहाँ पर खुद शमूएल 12 साल का था जब परमेश्वर ने उसको इस योग्य समझा कि उससे बातें करे। अब पढ़े पहली आयत। हे बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यहोवा का वचन दुर्लभ और दर्शन कम मिला करता था। हर एक बात के पीछे कोई वजह होती है। एक क्या वजह थी कि जो मेरा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखता है कि हर एक कार्य जो हम करते हैं निरंतर हमें देखता रहता है, ऐसा परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा। कभी सोचा आपने? इसको अलग उदाहरण से आप समझे। आपका पिता आपके घर के अंदर है और आपसे बात नहीं कर रहा पिछले 5 सालों से, आपको कैसा लगेगा? रोज पिता के सामने उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पर पिता आपसे बात नहीं कर रहा। एक ही घर में रहते हो, लगेगा ना कि जैसे अजनबी के यहाँ रह रहा हूँ। पर पिता से कभी पूछने की कोशिश करी कि कारण क्या है पिता कि तूने मुझसे बात नहीं करी? कहीं तो उसका मन खेदित हुआ होगा, कहीं तो उसको बुरा लगा होगा उस बच्चे का आचरण कि इसीलिए उसने उससे बात करना बंद कर दी। क्योंकि पिता ने जन्म दिया है उसे और उस पिता ने उसको बड़ा किया है, पाला है, उसकी हर एक ज़रूरत पूरी करी है। आज यदि उस पिता का कोई क्रोध या कोई गुस्सा उस बच्चे के ऊपर है और वह बात करना बंद करता है, तो बच्चे की एक जिम्मेदारी होती है कि वो पूछे कि हे मेरे पिता, मुझसे क्या गलती हुई कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहा। यहाँ आप देखिए, ना एली ने पूछा ना एली के बच्चों ने पूछा। दुर्लभ है लिखा हुआ है साफ साफ, बहुत ही कम वचन मिल रहा है और बहुत ही कम क्या हो रहे हैं? दर्शन मिल रहे हैं। ऐसे समय पर शमूएल को परमेश्वर ने चुना। रीज़न क्या है? परमेश्वर भविष्य जानता है। उसने ठान लिया था एली और एली के पुत्रों के साथ मैं क्या करूँगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? 2 अध्याय में आप आए, 2 अध्याय, और एली के पुत्र क्या करते थे इसको फटाफट पढ़ें आप 12, 13, 14 में। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। लुच्चे थे। क्या शब्द बोला है? लुच्चे।
आगे बढ़ें। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हांडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। हाँ, आगे पढ़े 15-16। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भुनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चित चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूँगा। 17 भी पढ़ लें। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। वो मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। इस चीज को आज हम कैसे समझें? मेल बलि खत्म हो गई, अन्न बलि खत्म हो गई, पाप बलि खत्म हो गई, सारे बलिदान खत्म हो गए, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, इसलिए अब जानवरों का बलिदान खत्म। पर आज भेंट है, कलीसियाओं के अंदर भेंट है। बोले ये भेंट को तुच्छ समझते थे, बोला जो मन चाहे वो लेना है, और विधि के अनुसार एक समय दे रखा था, जलाने के बाद तेरा मन चाहे ले लेना, नहीं अब भी चाहिए। ये क्या दर्शाता है? परमेश्वर से बड़े हमें, मुझे पहले बाद में परमेश्वर को। यदि ये ऐसा जीवन आज का अगवा भी जीता है तो मेरा परमेश्वर उसको खत्म कर देगा। आज का मसीह भी यदि ऐसा जीवन जी रहा है कि पहले मैं बाद में मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु नहीं चाहता ऐसे मसीह को। किस ढंग से सिखाया ना कि वो लुच्चे थे, क्या काम करते थे? परमेश्वर की भेंट में से उनको कह रखा था कि वो अपने सेवक को भेजें और 3 नोक वाले एक कांटे को फंसाएं और जितना मांस आए वो ले जाएं। मना नहीं था खाने को, पर चाहिए क्या था? परमेश्वर से पहले मुझे दे। इस चर्च में डालने वाली भेंट में यदि भेंट में डालने से पहले यदि मैं आपसे ले लूं तो मुझ पे हाय, ये सिखा रहा है प्रभु। कि यदि आज भी उस भेंट में डालने से पहले इन विश्वासियों का पैसा अगर मैं ले लूं तो प्रभु कहता है तू इस योग्य नहीं है, खत्म कर देगा। एक छोटे से पैसे के लिए जान खत्म। एक मनुष्य की जान एक बकरे की जान से सस्ती है या महंगी है? बताएं आप। महंगी है ना, बहुत बहुमूल्य है। एक मनुष्य को मारने पर सजा मिलती है, पर एक बकरे को मारने पर कुर्बानी कहलाती है, सजा नहीं है। पर यहाँ पर उस बकरे के मांस के लिए इन लोगों ने खुद की जान को व्यर्थ समझा। सोचा कोई नहीं देख रहा, जो मन चाहे वो करेंगे, क्योंकि महायाजक एली हमारा पिता है और ये पूरी भेंट हमारी है। भूल गए परमेश्वर ने इनको वहाँ नियुक्त कराता है एज ए सेवक। सिर्फ सेवक के रूप में थे ये, परमेश्वर की सेवा टहल करनी थी इनको और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना था। इन्होंने करा क्या? अपनी इच्छा पूरी करने लगे और परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसको तुच्छ जाना। आज भी यदि हम हमारी इच्छा से अपने जीवन को चलाते हैं और उस परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ समझते हैं तो मेरा प्रभु हमारे प्राण को तुच्छ समझ लेगा। सबसे बहुमूल्य चीज उसने हमें दी है हमारे जीवन में, प्राण। सबसे बहुमूल्य है ये हम कहीं से खरीद नहीं सकते। खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते। इस प्राण के लिए हम सारे कार्य कर रहे हैं। इस प्राण को प्रसन्न करने के लिए, इस जीवन को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, कमाते हैं, ताकि हम बेहतर जिंदगी जी सकें। सब कुछ हम इसी के लिए कर रहे हैं, इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए।
और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो इस जीवन को प्रभु तुच्छ समझता है। प्रभु कहता है आज भी सुधर जाओ, आज भी आशीष दे दूंगा। ऐसे ही नहीं कि एक बार इन्होंने भेंट को चुराया और भेंट को हत्या लिया तो प्रभु ने दूसरी बारी मार दिया। काफ़ी समय से परमेश्वर ने एली को कहा और एली ने इन बच्चों को समझाया, और इसके बाद भी ये दोनों बच्चे एली के नहीं मानते थे। अवसर दिया कि सुधर जाओ, एक और बार मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। जब ये ऐसे ढीठ हो गए, हटीले हो गए कि हमें जो करना है वो तो हम करेंगे, हम किसी से नहीं डरते, तब मेरे परमेश्वर ने सोच लिया कि अब ये इस पद के लायक नहीं है। आज का मसीह भी यदि हटीला हो जाए और परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ समझे, अपने जीवन को अपनी इच्छा से चलाए और जो मनमानी करनी है करने लगे, तो मेरा प्रभु बोलता है आज भी वो मेरे योग्य नहीं है। छोड़ देगा हमें इस गंदगी में, इस पाप की गंदगी में, इस दुनिया में परेशान होने के लिए छोड़ देगा और हम दुखी होते रहेंगे। यदि इसी अध्याय के आप 22वीं आयत 25वीं आयत पढ़ें, 2:25। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। धन्यवाद। एली समझा रहा है यहाँ पर अपने पुत्रों को, एक आदर्श पिता होने के नाते उसने समझाया भी, पर उनको वो रोक नहीं पाया। कहीं ना कहीं एली की यहाँ पर गलती थी, जो कर रहे थे वो उस चीज को रोक नहीं पाया। बोलता है समझाया और बोलता है कि जब एक दूसरे के प्रति तुम अन्याय करते हो तो बात अलग है, पर तुम जो ये कार्य करते हो डायरेक्ट किसके विरोध में है? अरे उस परमेश्वर के विरोध में है। कौन विनती करेगा? तुम्हारे लिए कौन क्या कर सकता है? तुमने तो डायरेक्ट परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए हो। आज भी यदि हम परमेश्वर के भेंट का हिस्से में से कुछ रख लें अपने पास, तो हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। समझना गौर से। मान लो आप परमेश्वर की भेंट, बच्चे ज्ञान से सुनना, यदि माता पिता ने आपको 50 रुपये दिए भेंट में डालने के लिए और आपने बीच में उसमें से 10 रुपये की चीज़ खा ली और 40 रुपये डालते हो, समझ जाना परमेश्वर आपके विरोधी में है, क्योंकि वो पैसा पूरा भेंट में डालने का था। और यदि उसमें से चीज़ खाई जा रही है, उसमें से चॉकलेट खाई जा रही है, तो आपने परमेश्वर का पैसा चुराया है। जिस तरह से एली के बच्चों ने किया, वो किसकी थी बलि? वो पूरा बलि पशु मेरे परमेश्वर का था। और करा क्या उसने? छीन लिया पहले। और उस छीनने के कारण क्या हुआ? परमेश्वर के जीवन को तुच्छ जाना, खत्म कर दिया। यदि आज भी हम ऐसे ही करते हैं, उस भेंट के पैसे में से रख लेते हैं, प्रभु हमें ताड़ना देगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो भेंट का पैसा इस कलीसिया का था, उस परमेश्वर का था। उसमें से आपने कैसे ले लिया? अनुमति किसने दी? किस विवेक ने आपको बोधित नहीं कर? और यदि विवेक ने बोधित करा, उसके बावजूद भी आप ऐसा गलती करते हैं, आप पाप के भागी हैं। यहां पर लिखता है वो साफ साफ। और जब ऐसा हुआ तब क्या है? परमेश्वर ने बोल दिया, मार डालने की सोची थी, भला मार डालूंगा। और इन्हीं कारणों से शमूएल को पहले ही चुन लिया था, और आज शमूएल इस भवन के अंदर, शिलो के अंदर कार्य कर रहा है परमेश्वर के नज़दीकी में। कितना ज़्यादा मैं धन्य कहूँगा शमूएल को, कितना ज़्यादा मैं परमेश्वर का दया मानूंगा उस शमूएल के ऊपर कि उसको बचपन से चुन लिया उसने। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पर? 3 अध्याय में आए और उसका 8वीं आयत पढ़ें। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के
पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। नबी भी पढ़ें। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। धन्यवाद। 2 बार पहले आवाज़ दी। अब आप सोचिए, छोटा सा शमूएल बागा पहनकर एली के पास वाले कमरे में सो रहा है ना? दृश्य समझिए आप। और इतने में सोते सोते उस छोटे से बच्चे के कान में आवाज़ आ रही है, हे शमूएल, हे शमूएल। और एकदम से खड़ा हो गया। उसको क्या लगा? मेरे महायाजक एली ने मुझे पुकारा है। और भाग के गया रात के समय में कि हे पिता, तूने मुझे पुकारा? उसने बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर दोबारा चला गया, फिर दोबारा सो रहा है। फिर एक और बार आवाज़ आई, फिर एक और बार आवाज़ आई। तीसरी बार में एली समझ गया कि परमेश्वर ने इसको पुकारा है। 2 बार तो एली को भी नहीं लगा क्या परमेश्वर बात कर सकता है इस छोटे से बच्चे से। पर जब समझ में आ गया उसको कि परमेश्वर बात करना चाहता है, तब एली ने उससे कह दिया। और आप देखिए शमूएल का विश्वास और शमूएल की धार्मिकता देखिए आप। छोटा सा बच्चा है पर घबराया नहीं। उस परमेश्वर को बोलता है, हे प्रभु, तेरा दास सुन रहा है, कह। यही चाहता है प्रभु आज हमसे कि हम भी यही बोलें उस परमेश्वर से, तेरा दास सुन रहा है प्रभु, कह। पर हम क्या है मालूम है? इसके विपरीत हैं। तेरा दास कह रहा है प्रभु सुन। यही कारण है हमारी विनती नहीं सुनी जाती। बार बार यही बोलते हैं, तेरा दास कह रहा है प्रभु सुन, तेरा दास कह रहा है प्रभु सुन। हमें लिसनर बन रहा है, ना कि हमें बोलने वाला बनना है, सुनने वाला बनना है। प्रभु की उन आज्ञाओं को सुनना है हमें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है, ना कि खुद की इच्छाओं को प्रभु के ऊपर लादना है। जब हम अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर लाद देते हैं, तब मेरा प्रभु हमें सिखाता है कि ऐसा नहीं है धार्मिकता, ऐसा नहीं है प्रभु के पास आने की नज़दीकी। आप पुराना नियम से लेकर नया नियम तक आप पूरे देख लो, परमेश्वर के जितने भी दास थे, सबने उसकी आज्ञाओं को सुना है, ना कि अपनी इच्छाओं को उसके सामने रखा है। हर एक को देख लो आप, जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसी के अनुसार चला। जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही किया, इसीलिए वो महान दास बने, अपने जीवन से उसकी महिमा कर पाए। पर यदि हम उसको कहें कि प्रभु तू सुन, मैं क्या कहना चाहता हूं, तो मेरा प्रभु हम पे बात नहीं करेगा। प्रभु चाहता है वो कहे और हम सुने। और यही चीज शमूएल ने बोली। क्या बोली उसने? यहां पर हम पढ़ते हैं 10वीं आयत। तब यहोवा आप खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शामुएल शामुएल। शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आज हम सब भी कहें और जो ऑनलाइन सुनते हैं वो भी कहें कि प्रभु कह, तेरा दास सुन रहा है। जब हम ऐसा कहते हैं तब हमारे वचनों के अनुसार मेरा प्रभु हमसे बातें करता है। आपके वचन बहुत ही गंभीर हैं, ध्यान रखना। यदि आप सच्चाई से अपने जीवन को चला रहे हैं, सच्चाई से परमेश्वर के पीछे अपने आप को चलाते हैं, उसकी अगुवाई में अपने जीवन को लेके चलते हैं, उसकी इच्छा से अपने जीवन को जीते हैं, तो आपके वचन प्रभावशाली हैं। ध्यान रखना, जो आपने कह दिया मेरा प्रभु वो पूरा करेगा। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। एलिया के समय में आहाब राजा था। आहाब राजा ने यिज्रेली व्यक्ति का एक दाग की बारी को देखा और उसके दिल में इच्छा हो गई कि यह दाग की बारी मैं रख लूं। और क्या बोला उसको बुला के? तो इसकी कीमत बोल, मैं तेरी दाग की बारी रखना चाहता हूं। और उस जगह पे दाग की पूरी बगीचे को हटा के वो सब्जियां उगाना चाहता था साहब। आहाब की ये इच्छा थी। जब उस व्यक्ति ने मना कर दिया, यिज्रेल का था व्यक्ति,
और उसने कहा ये मेरे पूर्वजों की है और मैं इस जगह को नहीं देना चाहता साहब, इसी से मेरा गुजारा होता है और ये मेरे पूर्वज का है। तब आहाब नाराज होकर, दुखी होकर, बिना खाना खाए सोने लगा। तब उसकी पत्नी इज़बेल उसके पास आई और क्या बोलती मालूम है? बोला तू राजा है, तू ले सकता है। एक पत्र लिखती है, राजा की मोहर लगाती है और यज्रेल के अंदर जो बड़े व्यापारी लोग थे उनके पास वो पत्र जाता है। और पत्र में क्या होता है मालूम है? वो लिख के देती है उसको कि इस व्यक्ति को, जिसका ये बगीचा है, जिसका ये दाख की बारी है, इसको आप ऊंचे स्थान पे बिठाएं और सबके सामने झूठा साबित करो कि इसने परमेश्वर को और राजा आहाब को तुच्छ जाना है, उनकी आज्ञा को तुच्छ जाना है। और साबित करके तुम क्या करना? इसको पत्थरवा करके मार डालना। एक राजा षड्यंत्र रच रहा है उस दाख की बारी को लेने के लिए। और जब उसने दाख की बारी ले ली, जब उसके हाथ में आ गई, तब क्या हुआ मालूम है आपको? एलिया गया उसी जगह पे जहां पर वो बारी थी, जब आहाब वहां था, और वहां पर उसको क्या बोलता है मालूम है? बोले ये जो कार्य करा है तूने, अब वचन की शक्ति सुनना आप, ये जो कार्य करा है तूने, इस कारण से अब तेरे घराने को मिट्टी नहीं मिलेगी। कितना बड़ा एक श्राप दिया उसको, बस तेरे वंश के लोग इसी मिट्टी में यही मरेंगे, बोल दिया उसने। और इज़बेल के लिए कह दिया, जो उसकी रानी थी, बोला उसके कुत्ते खाएंगे उसके शव को। समय बीत गया, आहाब थोड़ा सा नम्र हुआ, परमेश्वर की दया देखिए, बोला अब तेरे को तो मिट्टी मिलेगी, तेरे बाद नहीं मिलेगी। आहाब का पोता यहोराम, यहोराम का पोता योराम, योराम को यज्रेल की उसी भूमि में येहू ने तीर से मार डाला, वहीं गिरा जो वचन कहे गए थे एलिया ने। ये होता है वचन की शक्ति। जो बोला है एज इट इज परमेश्वर करेगा, क्योंकि वचन प्रभु की ओर से निकला था। और इज़बेल जो खिड़की में से झांक रही थी, उसको वहां के खोजों ने फेंक दिया, और जब येहू बाहर आया खाना खा के, उसके शव को कुत्ते खा चुके थे, सिर्फ खोपड़ी और हथेली बची थी। जो कहा एज इट इज हो जाता है। सोच समझ के बोलें, सोच समझ के किसी से बात करें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, हर एक को क्या दो? आशीर्वाद दो, श्राप मत दो। कहता है ना प्रभु, हर एक को आशीर्वाद दो, तुम्हारे मुख से श्राप नहीं निकले। कहीं ऐसा ना हो कि वह श्राप तुम पर आके पलट के आ जाए तुम पर। इसीलिए आशीष ही दो। हमारे वचन बहुत पावरफुल है, ध्यान रखें इसको। मुंह से वचन निकालते समय सोचें कि ये वचन बहुत पावरफुल है। यहाँ पर अब जब दोबारा आते हैं तो क्या बोलता है यहाँ कि शमूएल बोलता है, कह तेरा दास सुन रहा है। और 11वीं आयत बोलती है, यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। भला अब समय आ गया है, मैं ऐसा काम करने वाला हूँ। बच्चा कितने साल का है? 12 साल का। परमेश्वर ने देख लिया कि ये मेरी सेवा टहल पूर्ण ईमानदारी से करेगा, इसको मैं चुन लेता हूँ। जब आगे हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर पूरा बखान दे रखा है कि क्या करूँगा एली के साथ। और क्या बोलता है वो? उस दिन मैं एली के विरुद्ध सब कुछ पूरा करूँगा, जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैंने उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। अब ये समझाया उसने, पर उस समझाने के बाद एली के पुत्र नहीं रुके। दोनों का नाम था होप्नी और
पिनहास दोनों ने अपनी इच्छा से ही कार्य करे और एली ने अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से नहीं निभाया, उनको रोका नहीं। यही कारण था, क्या बोलता है ये, जो मैंने बोला परमेश्वर यही बोलता है वो मैं अब पूरा करने पर हूँ। और हुआ क्या, पूरी कहानी को मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहा हूँ। इस्राएल और फलिस्ती का युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर 4000 इस्राएली मार दिए गए। 4000। जब ये लोग हार गए तब इन्होंने क्या बोला कि हम ऐसा करते हैं कि अब जो वाचा का संदूक है वो हम युद्ध के मैदान में लेके आएंगे। शीलो से निकाला गया, परमेश्वर के मंदिर से निकाला गया और कहाँ लेके आए ये, उस मैदान में लेके आए जहाँ पर युद्ध है। इस वाचा के संदूक की ताकत ये लोग जानते थे, पर ये लोग ये नहीं जानते थे कि याजक होप्नी और पिनहास का पाप बड़ा है और ये पूरी एक योजना है, ये परमेश्वर की ओर से है। जानबूझ के वो वाचा का संदूक इनके बीच में से निकालना था। उसका कारण है, जब परमेश्वर हमसे खुश नहीं होता, जब परमेश्वर हमें त्याग देता है, तब उसकी उपस्थिति हमारे बीच में से चली जाती है। और वाचा का संदूक उपस्थिति को दर्शाता है। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, आप देखें 5वीं आयत पढ़ें 4 का। तब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा। तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। भूमि गूंज उठी, सब में ताकत आ गई। और फलिस्ती लोग, 6ठी आयत में क्या लिखा है, वह ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी से ऐसी बड़ी ललकार का कारण क्या है, क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। फलिस्ती भी यहाँ डर गए, उनको भी मालूम था परमेश्वर का उपस्थिति उस संदूक में है। रीज़न क्या था शीलो से हट जाने का? एली और उसके पुत्र। आज हमारे जीवन में ये बातें कैसे पूरी होती है? यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहे हैं, आप उस अपने जीवन से उसकी महिमा कर रहे हैं, आपके जीवन में से शांति कभी नहीं जाएगी। विश्वास रखें, कैसी भी परिस्थिति में हो, आपका जीवन में शांति बनी रहेगी, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह आपके नज़दीक में है। पर जैसे ही आप उसके विरुद्ध हो जाते हो, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हो, सांसारिक हो जाते हो और परमेश्वर की इच्छा को त्याग कर खुद की इच्छा पूरी करने लगते हो, वहीं आपके जीवन में से शांति चली जाती है। वो जो प्रेजेंस थी प्रभु यीशु मसीह की, वो अब आपके पास नहीं है। अब आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी दिल के अंदर बेचैनी रहेगी, शांति नहीं है। ये चीज़ पुराने नियम के अंदर उस वाचा के संदूक के द्वारा समझाई गई, क्योंकि उनका भरोसा था उस वाचा के संदूक पर। वो वाचा का संदूक ये दर्शाता था कि परमेश्वर की जो वाचाएं हैं, जो प्रॉमिस है, वो हमारे साथ है। और परमेश्वर के प्रॉमिस के अनुसार क्या था? वो हम मेरी रक्षा करेगा, मेरी हर एक जरूरत को पूरी करेगा, वो मेरा परमेश्वर ठहरेगा और मैं उसकी प्रजा ठहरूंगा। ये वाचा थी पूरी। वो वाचा आज उनसे दूर हो गई, उसका कारण था उनका पाप, अपनी इच्छा के ऊपर चलना, परमेश्वर की इच्छा को तुच्छ जानना। वो वाचा आज उनसे दूर हो गई। जब हम आगे पढ़ते हैं तब क्या लिखा है? 30,000 इस्राएली खेते आए, भाग गए। और जो पिनहास और होप्नी था, जो याजक के पुत्र थे, वो दोनों याजक मारे गए। दोनों याजक मारे गए। ये योजना परमेश्वर ने पूरी बनाई थी ताकि इन दोनों को मृत्यु दंड मिले। उस परमेश्वर को तुच्छ जानने की सजा देखिए आप, ताड़ना देखिए आप। इनके प्राण को प्रभु ने तुच्छ जाना।
और जो पलिस्ती जो इनके नीचे थे, जो इस आयत में लिखा है कि परमेश्वर की प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से डर गए थे, उन्हीं पलिस्तियों के हाथ इनको मरवा दिया। आज जो आपके दुश्मन हैं, आपके जो विरोधी हैं, जो आपसे डरते हैं, यदि परमेश्वर की उपस्थिति आप में से चली गई, वही लोग आपके ऊपर आ जाएंगे। जो आपके सामने बोल नहीं सकते थे कभी, वही आपके ऊपर राज्य करेंगे। ये प्रभु का न्याय है कि जब तक वो हमारे साथ है हम सब कुछ कर सकते हैं, पर जैसे वो हमें त्याग देता है, हमारे वो दुश्मन जो हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते थे, वो दुश्मन हम पर राज्य करने लग जाते हैं, हमें दबाने लग जाते हैं, हमें हमारी निंदा करने लग जाते हैं, हमारे सामने बड़े बोल पाते हैं, क्योंकि हमने हमारे जीवन से उसकी इच्छा पूरी नहीं करी। आज का वचन यही सिखाता है हमें, क्या हम हमारे जीवन से उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसकी आज्ञाओं को तुच्छ मान रहे हैं। यदि आज भी हम ऐसा जी रहे हैं, प्रभु होप्नी और फिनहास की तरह हमें क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है। पर यदि उसकी इच्छा के अनुसार उसने हमें चुना है, तो शमूएल के समान हमें एक अधिकारी पद पे, एक महायाजक पद पे बिठा भी सकता है। चुनाव हमारे हाथ में है। या तो हम उन याजकों के समान, होप्नी और फिनहास के समान रहें, या शमूएल के समान। या तो हम कहें, प्रभु को मजबूर करें तू सुन, या फिर प्रभु से हम कहें कि प्रभु तू कहे मैं सुन। चुनाव आपके हाथ में। उसने हमें स्वतंत्र कर रखा है कि हम हमारी इच्छा से चुनाव चुने। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आज हमारे को स्वतंत्र कर रखा है कि हम खुद चुने हमें चुनना क्या है, हमारे जीवन को जीना कैसे है। हम हमारे जीवन को अंदर चुनावों के द्वारा हम उस जीवन को तय करते हैं। गलत चुनाव करेंगे, हमारे जीवन में परेशानी आएगी, परेशानियों के साथ साथ दुख आएगा, मुसीबत आएगी। पर यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति सदैव हमारे पास रहती है। वो कभी नहीं छोड़ेगा हमें। आगे हम लिखते हैं, वाचा का संदूक दोबारा आता है इनके पास, क्योंकि शमूएल अब उस गद्दी पे आ चुका है। और थरथर कहाँ पर आ था? एली सोच रहा था अब क्या होगा। वाचा का संदूक चला गया है, अब क्या होगा। बिन्यामीन गोत्र का एक व्यक्ति आता है भागकर और बोलता है कि वाचा का संदूक चला गया। जैसे ही बोलता है, पछाड़ खा के गिरता है, लिखा है यहाँ पर, और वो अपनी कुर्सी पे से गिरता है और मर जाता है। अब आप पढ़ सकते हैं 4:18। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इजराइलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। उसने इस्राएलियों का न्याय कितने वर्ष किया? 40 वर्ष तक किया था। और हुआ क्या? गिर गया पछाड़ खा के, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि जो मेरा परमेश्वर है उसने हमें छोड़ दिया। समझाया था प्रभु ने, पर नहीं समझा। प्रभु हमें ताड़ना देने से पहले हमें बताता है कि मैं ताड़ना देने वाला हूँ। यदि मान लेते हैं बच सकते हैं, नहीं मानते परिणाम हमारे हाथों में। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हर एक बात मेरे प्रभु आपके सामने रखते हैं मेरे प्रभु। हमारे जीवन को मेरे प्रभु आप जानते हैं, हमारे अवगुणों को आप जानते हैं, हमारी कमियों को आप जानते हैं मेरे प्रभु। सारी बातें आपके सामने लेके आते हैं मेरे प्रभु। एक और बार आपने हमें मौका दिया कि हम अपने आप को जांचें और आपकी इच्छा से अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें। आपने हमें चुना है मेरे प्रभु, आपने हमें स्थिर किया है। आपकी दया हम पर हमेशा बनी रहे, आपका अनुग्रह हम पर हमेशा होता रहे मेरे प्रभु। यही हमारी प्रार्थना है। और हमारे जीवन के उन अवगुणों को हम त्याग कर मेरे प्रभु आपके सामने एक दीन और एक अच्छे व्यक्ति बने मेरे प्रभु।
सारी आदर महिमा आपको देते मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़े मेरे प्रभु। मेरे प्रभु जो लोग इस वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु आशीषित करना, और हर एक को मेरे प्रभु आप हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे मेरे प्रभु। यही हम चाहते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु आपसे हम कहने वाले हों कि हे प्रभु तू कहे, मैं सुन रहा हूँ। आपके लिए एक आज्ञाकारी दास बनकर अपने जीवन को बिताएं मेरे प्रभु। आपकी आज्ञाओं को तुच्छ ना समझे मेरे प्रभु। आपके लिए अपने जीवन को जीने वाले एक सच्चे विश्वासी बने मेरे प्रभु। यही हमारी प्रार्थना है। सारी आदर महिमा आपको देते मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़े मेरे प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी और जो ऑनलाइन सुनते हैं हर एक लोगों को मेरे प्रभु एक और बार आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। इनके ऊपर आपकी अनुग्रह, आपकी करुणा हमेशा बनी रहे। ये लोग भी मेरे प्रभु सब के सब स्वर्ग राज्य में जाने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरें, और मेरे प्रभु सब के सब मेरे प्रभु दीन मन के साथ आपके पास आएँ, नम्र मन के साथ आपके पास आएँ। और मेरे प्रभु इनके जीवन में बहुतायत की आशीष देना, इनके जीवन से शांति कभी दूर ना जाए मेरे प्रभु। आपकी उपस्थिति इनके जीवन में सदैव बनी रहे मेरे प्रभु। यही हमारी प्रार्थना है। ना केवल इनके मेरे प्रभु, मेरे जीवन में भी आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहे। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।